नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। लोकसभा चुनाव तक ऐसा माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक है। बीजेपी यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का दम भर रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, मानो बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीजेपी को पूरे देश में जहां 240 सीटें मिली, तो वहीं यूपी में बीजेपी फिसलकर दूसरे नंबर पर आ गई। यूपी में बीजेपी को 80 में से महज 33 सीटें ही मिली। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यूपी बीजेपी और योगी सरकार के बीच घमासान अब खुलकर सामने आ चुका है। सियासत की रोटी केवल वोटों से सेकी जाती है। दिल्ली में धाक जमाने के लिए संख्या बल का होना बेहद जरूरी है। जिसके पास सांसदों और विधायकों की ज्यादा तादाद होती है, दिल्ली में उसकी पकड़ मजबूत होती है। किसी जमाने में पीएम मोदी खुले मन से कहते थे, यूपी में योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। लेकिन क्या वो अब बीते दौर की बात हो गई है? क्या सीएम योगी की पकड़ दिल्ली में कमजोर होते जा रही है? लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। चुनावी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2019 में बीजेपी को यूपी के 80 सीटों में से 62 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी महज 5 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस केवल 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। लेकिन इस बार अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद भी यूपी में बीजेपी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। बीजेपी महज 33 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जो 2014 और 2019 के मुकाबले काफी कम है। इस बार समाजवादी पार्टी ने अकेले 80 में से 37 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर केंद्र सरकार में उसकी ताकत को कम कर दिया। यूपी में मिले इस हार के कारण बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी और उसे एनडीए के सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा। चुनाव में मिली हार के बाद ये बहस शुरू हुई कि ऐसे नतीजों के लिए कौन जिम्मेदार है। एक तबका योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन के सहयोग न करने को जिम्मेदार बताता है, तो दूसरा तबका कहता है कि टिकट देने के मामले में योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं थी। इस वजह से आखिर योगी की जिम्मेदारी कैसे? दरअसल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने सरकार से बड़ा संगठन को बताया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सरकार नहीं, संगठन बड़ा है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। उनके इस बयान को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी, अब आत्मविश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। हालांकि उसके बाद मौर्य की
दिल्ली में जेपी नड्डा समेत तमाम आला नेताओं से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले गए। कहा जा रहा है कि यूपी बीजेपी और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के अंदरूनी अंतर्कलह पर निशाना साधते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए। वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? हालिया दिनों में केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ये विवाद कोई आज का नहीं है। विवाद की शुरुआत तो योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के साथ ही शुरू हो गई। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका यह मानना था कि उनकी अध्यक्षता में छोटी छोटी पिछड़ी जातियों को जोड़कर गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के जरिए बीजेपी सत्ता में आई। लिहाजा ओबीसी समाज से ही सीएम होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि केशव खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। उसके बाद से योगी और केशव के बीच जो मतभेद शुरू हुआ वो समय समय पर सामने आता रहा। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद का दौर चलता रहा। केशव के विभाग को लेकर सीएम का हस्तक्षेप मतभेद को और गहरा कर दिया। कई ऐसे मौके आए जब सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की अदावत खुलकर सामने आई। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत 2017 यूपी में बहुमत के बाद माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनेंगे। बीजेपी आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी। 2018 से 19 में सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी के 10 करोड़ से टेंडर ऑनलाइन कर दिए। कई मौकों पर विभाग के एचओडी और प्रमुख सचिव को लेकर विवाद हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से संगठन बड़ा है और संगठन की बात सरकार को माननी चाहिए। विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू से हार गए। योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान केशव के पास पीडब्ल्यूडी विभाग था। 2022 चुनाव में मिली जीत के बाद केशव को बड़े विभाग नहीं दिए गए। केशव की योगी से नाराजगी की वजह जानकार इसे भी बताते हैं। सिराथू से चुनाव हारने वाले जिसकी कसक कभी कभी बाहर आ जाती है। मौजूदा यूपी सरकार की कैबिनेट में गृह समेत कई बड़े विभाग योगी आदित्यनाथ के पास हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भले ही योगी सरकार में मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उनका ओहदा कम कर दिया गया, उनके पर कतर दिए गए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और योगी सरकार के बीच घमासान अब खुलकर सामने आ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट।
यूपी में मचे सियासी घमासान के बीच 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के ओबीसी चेहरे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता न सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। अब ऐसे में बीजेपी आलाकमान फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीते दिन बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई। इस बैठक में भी लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर चर्चा हुई। ओबीसी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार अपने तेवर दिखाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी के दम पर ही चुनाव जीता जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अति आत्मविश्वास से हार गया, जिसके बाद पर्दे के पीछे केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच अदावत अब जग जाहिर हो रही है। लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी, अति आत्मविश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। ओबीसी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी के आने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वहां से निकल गए। लखनऊ में हुई ओबीसी कार्य समिति बैठक में केशव प्रसाद मौर्य के तीखे तेवर से एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हुई। क्या यूपी में सब ठीक है? बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। ऐसे में माना जा रहा था कि पार्टी के अंदर चल रही उठापटक कुछ कम होगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सीएम योगी पर निशाना साधकर हवा दी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियां फिर से बढ़ती चली गई। स्थिति यहां तक आ गई कि कैबिनेट की 3 बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, जबकि लखनऊ में ही वे मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चुनाव के बाद जब अहम बैठक बुलाई तो उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर 15 मंत्रियों की टीम बनाई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम को जगह नहीं मिली। इससे भी मतभेद की खबरों को हवा मिली। बीजेपी में मचे अंतर्कलह के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए निशाना साधा। अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। अखिलेश की इसी बात को लेकर सीएम योगी ने कहा कि भतीजे ने चच्चा को गच्चा दे दिया। एक अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। योगी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि सीएम योगी दिल्ली को गच्चा दे रहे हैं। कहा कि चाचा को धोखा दे दिया आपने? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे होगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे होगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है।
यूपी में मचे सियासी घमासान के बीच 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के ओबीसी का चेहरा है। वहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता न सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। अब ऐसे में सियासी जानकार यूपी के लिए मुश्किल हालात बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती दिनों में आरएसएस और बीएचपी से जुड़े रहे। वो आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है और वो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में, लिहाजा बीजेपी आलाकमान फूंक फूंक कर कदम रख रही है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।